के सन्नाटे में जब सड़क सिर्फ अंधेरे और बारिश से भरी हो, एक औरत, सिर्फ एक परछाई आपके पीछे आ सकती है। आप समझते हैं कि आप सेफ हैं, लेकिन क्या आप वाकई सेफ हैं? इस रात के सफ़र में एक परिवार का डर और हिम्मत दोनों की परीक्षा होगी। गाड़ी की हेडलाइट्स, जंगल की घनी छायाएं और एक चेहरा जिसके खाली आंखों में सिर्फ मौत का डर है। क्या आप तैयार हैं दिल का खौफ महसूस करने के लिए? रात के सन्नाटे में हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी हाईवे को चीरते हुई आगे बढ़ रही थी। इस्लामाबाद की जगमगाती बत्तियां अब पीछे छूट चुकी थीं और सामने था लाहौर का लंबा अनजाना रास्ता। मैं, हसन, स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बैठा था। मेरी बगल में दुआ, मेरी पत्नी, हल्की नींद में झुकी हुई थी। पीछे की सीट पर हमारी दोनों बेटियां किरण और पारस गहरी नींद में थीं। उनके छोटे छोटे सिर खिड़की से टिके हुए थे। रात के इस सफ़र का फैसला मैंने ही किया था। एक रिश्तेदार के यहाँ ज़रूरी काम था और दिन में वक्त नहीं मिला। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। विंडशील्ड पर पानी की पतली परत जम रही थी। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे दुआ, मैंने फुसफुसाया। ठीक है, उसने नींद से बोझिल आवाज़ में कहा। बस बच्चों को ठंड न लगे। नहीं, हीटर चल रहा है, मैंने उसे धांधस बंधाया। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन मुझे लगा था कि ये जल्द ही थम जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम शहर की सीमा से बाहर निकले, बूंदाबांदी तेज होती गई। अब बारिश की बूंदें विंडशील्ड से टकराकर एक अजीब सी धुन बजा रही थीं। हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। इक्का दुक्का ट्रक ही दिख रहे थे। जंगल का इलाका शुरू हो रहा था और पेड़ों की घनी छायाएं हमारी गाड़ी की रोशनी में नाच रही थीं। मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे बस घना अंधेरा था और बारिश की धारियां। अचानक मुझे लगा जैसे किसी की परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई हो। मैंने आंखें झपकी। शायद बारिश की वजह से आंखों को धोखा हुआ। क्या हुआ? दुआ ने मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं, बस लगा कोई परछाई थी, मैंने कहा। मेरी आवाज में थोड़ी अनिश्चितता थी। दुआ ने भी मिरर में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। शायद दिमाग का वहम होगा, उसने कहा अपनी आंखें मलते हुए। मैं फिर से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ देर बाद परस, हमारी छोटी बेटी, सहसा जग उठी। उसकी आंखें अध खुली थीं और उसने हल्की सी आवाज में रोना शुरू कर दिया। मम्मी, डर लग रहा है, उसकी पतली आवाज ने कार के सन्नाटे को तोड़ा। दुआ फौरन पीछे मुड़ी। क्या हुआ मेरी जान, क्यों डर रही हो? अंधेरा, बहुत अंधेरा है। परस ने अपनी छोटी उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। अरे ये तो बस रात है, मैंने उसे हंसाने की कोशिश की। हम तो एडवेंचर पर निकले हैं। नहीं बाबा, वो पेड़ हिल रहे हैं। परस ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। पेड़ तो हवा से हिलते हैं बेटा। दुआ ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। किरण, जो अब तक सो रही थी, उसकी आवाज से जग गई। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। क्या हुआ परस? किरण ने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी नींद का खुमार था। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, दुआ ने उसे प्यार से कहा। किरण ने एक लंबी जम्हाई ली और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और वो चुपचाप बाहर देख रही थीं। मेरी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। बारिश अब और तेज हो गई थी और बिजली कड़कने लगी थी। हर बार बिजली चमकने पर जंगल के पेड़ एक पल के लिए रोशन हो जाते। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावनी आकृति की तरह दिखती थीं। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दुआ ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, मौसम खराब हो गया है, मैंने कहा। वाइपर की स्पीड बढ़ा दी। तभी हमारी गाड़ी के सामने से एक काली परछाई गुजरी। ये इतनी तेज हुई कि मैंने ठीक से देखा भी नहीं। मैंने फौरन ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और बच्चों की नींद टूट गई। क्या हुआ? दुआ ने घबरा कर पूछा। मुझे लगा कोई जानवर था, मैंने कहा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। कौन था? कौन था? किरण ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कुछ नहीं बेटा, शायद कोई कुत्ता या लोमड़ी होगी, मैंने कहा अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए।
मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी आंखें सड़क पर हर चीज स्कैन कर रही थीं। कुछ भी नहीं था, बस बारिश की आवाज और हवा का सन्नाटा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। परस ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मुझे भी, किरण ने फुसफुसाया। अरे क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना। दुआ ने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन मुझे पता था कि अब सिर्फ बच्चों को ही डर नहीं लग रहा था, मेरे अंदर भी एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई थी। कुछ किलोमीटर आगे हाईवे पर एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन बारिश की वजह से वो धुंधला हो गया था। मुझे लगा जैसे वो किसी गांव या मोड़ का निशान था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि इस रूट पर ऐसा कोई गांव आता है। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक औरत, वो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। दुआ देखो, मैंने फुसफुसाया। दुआ ने देखा और उसकी आंखें फैल गई। कौन है ये? पता नहीं, मैंने कहा। इस सुनसान जगह पर कौन होगा? मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। हम उसके पास से गुजरने वाले थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वो धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें हमारी तरफ थीं, लेकिन चेहरा बारिश और अंधेरे में साफ नहीं दिखता था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। बाबा, वो कौन है? किरण ने मेरे कंधे से लिपटते हुए पूछा। अल्लाह खैर करे, दुआ ने बुड़बुड़ाया। उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। मैंने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उस औरत को पीछे छोड़ते हुए हम आगे निकल गए। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। वो औरत, उसका चेहरा, दुआ ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने ठीक से नहीं देखा, मैंने झूठ बोला, जबकि मुझे लगा था कि उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ना हो। मुझे लगा जैसे वो हमें घोर रही थी, दुआ ने कहा। और जो तरीके से वो खड़ी थी, बहुत अजीब था। हम दोनों चुप हो गए। कार में बस बारिश और बच्चों की दबी हुई सिसकियों की आवाज़ थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन तभी मुझे लगा जैसे मिरर में कुछ हिल रहा है। एक पल के लिए मुझे उस औरत का चेहरा फिर से दिखा, ठीक हमारी गाड़ी के पीछे। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। मैंने घबराकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। दुआ, क्या तुमने देखा? मैंने पूछा। मेरी आवाज में दहशत थी। क्या? उसने पूछा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मिरर में वो औरत। दुआ ने मिरर में देखा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। मुझे लगा वो हमारे पीछे थी, मैंने कहा, ठीक हमारी गाड़ी के पीछे। दुआ ने अपना सर हिलाया। ये सब क्या हो रहा है हसन? मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं था। हमारी गाड़ी अब एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ इतने करीब थे कि उनकी शाखें हमारी गाड़ी से टकरा रही थीं। बारिश की आवाज़ और तेज हो गई थी और अब मुझे हल्की सी सड़ी हुई गंध भी महसूस होने लगी थी। ये कैसी बदबू आ रही है? दुआ ने अपनी नाक सिकोड़ी। हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैंने कहा, खिड़की के शीशे ऊपर कर दिए। शायद जंगल में कोई जानवर मरा होगा। लेकिन बदबू कम नहीं हुई, बल्कि वो और तेज होती जा रही थी, जैसे वो हमारी गाड़ी के अंदर ही हो। पारस फिर से रोने लगी। मम्मी, वो बदबू बहुत गंदी है, उसने कहा। हाँ बेटा, मुझे पता है, दुआ ने उसे सीने से लगा लिया। तभी गाड़ी के बोनेट पर एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। मैं चौंक गया और गाड़ी हल्की सी लड़खड़ा गई। क्या था वो? दुआ चिल्लाई। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरी आंखें सड़क पर थीं। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। कुछ गिरा होगा ऊपर से, मैंने कहा, लेकिन मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं था। पीछे की सीट एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। दुआ ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। किरण, उसने फुसफुसाया। किरण सोई हुई थी। उसका सर परस के कंधे पर था, लेकिन आवाज तो वहीं से आई थी। दुआ ने अपनी उंगली से किरण के गाल पर छुआ। किरण? किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई नहीं है, दुआ ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी, लेकिन मैं जानता था कि वो सिर्फ खुद को तसल्ली दे रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब मेरा एक ही मकसद था,
इस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड हो गई जैसे हम किसी बर्फीले कमरे में आ गए हों। बच्चों ने कंपना शुरू कर दिया। हीटर तो चल रहा है, दुआ ने कहा। उसके दांत किटकिट रहे थे। मैंने हीटर चेक किया, वो पूरी तरह चल रहा था, लेकिन कोई गर्मी नहीं आ रही थी। हमारी सांसों से धुआं निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। तभी गाड़ी के शीशे पर एक उंगली का निशान बना, एक लंबा पतला निशान, जैसे किसी ने शीशे पर अपनी उंगली रगड़ी हो। वो निशान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बना था। दुआ ने चीख मारी, वो अंदर है। मैंने देखा, वो निशान धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारी गाड़ी के अंदर घूम रही हो। बदबू और तेज हो गई। अल्लाह, मैंने कहा। मेरी आंखें दहशत से फैल गई। मैंने गाड़ी को और तेज भगाया, लेकिन मुझे लगा जैसे गाड़ी भारी हो रही है। इंजन पर दबाव पड़ रहा था और स्पीड कम होती जा रही थी। ये हमें रोक रही है, दुआ चिल्लाई। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका हमारी गाड़ी के अंदर से गुजरा और मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, एक ठंडी डरावनी आवाज, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर खोली। ये सब क्या है? मैंने कहा। मेरी आवाज अब कांप रही थी। अम्मा! परस और किरण दोनों एक साथ चिल्लाईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार वो औरत पीछे की सीट पर बैठी थी, ठीक किरण और पारस के बीच में। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरी गड्ढे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे वो सांस ले रही हो। उसकी त्वचा सफ़ेद और कागज़ जैसी पतली थी और उस पर नीली नसें साफ दिख रही थीं। दुआ ने चीख मारी और बच्चों को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। पीछे मत देखो, मैंने चिल्लाया, बस आगे देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत धीरे से आगे झुकती, उसके ठंडे हाथ किरण की तरफ बढ़ रहे थे। दूर रहो मेरी बेटी से, दुआ चिल्लाई। उसने अपने हाथों से किरण को ढक लिया। मैंने गाड़ी को जोर से मोड़ा, जैसे किसी चीज़ से बचना चाह रहा हूँ। गाड़ी सड़क से हटकर एक पेड़ से जा टकराई। एक तेज़ आवाज़ हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो सब कुछ धुंधला था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन धीमी हो गई थी। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था और हेडलाइट्स टूट चुकी थीं। हम सड़क से उतरकर एक खाई में गिर चुके थे। पेड़ हमारी गाड़ी पर झुके हुए थे। दुआ, मैंने फुसफुसाया। दुआ मेरे बगल में पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं, उसके माथे से खून बह रहा था। बच्चों की तरफ देखा, वो दोनों सीट पर बेहोश पड़ी थीं। किरण, पारस, मैंने उन्हें हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मुझे उन्हें बचाना था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। मैंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं टूटी। तभी मुझे फिर से वो सड़ी हुई गंध महसूस हुई और फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे देखा। वो औरत गाड़ी के टूटे हुए शीशे से अंदर झांक रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से एक काली चीज़ टपक रही थी। हमें छोड़ दो, मैंने चिल्लाया। वो हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो मेरे कान में गूंज उठी। ये जगह तुम्हारी नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब और साफ थी। तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने देखा, उसके हाथ अब गाड़ी के अंदर आ रहे थे। वो पतले और लंबी थीं। उनकी उंगलियां किसी नुकीले पंजे की तरह थीं। वो दुआ की तरफ बढ़ रही थीं। दूर रहो उससे, मैंने चिल्लाया और अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके शरीर से गुजरा जैसे वो सिर्फ हवा हो। वो सिर्फ एक परछाई थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा। दुआ, जागो, मैंने उसे हिलाया। दुआ की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने दर्द से कराहते हुए मुझे देखा। हसन, उसने फुसफुसाया। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। वो यहाँ है। दुआ ने देखा और उसकी आंखें उस औरत पर पड़ीं। वो औरत हमारे बहुत करीब आ गई थी। उसके बाल अब और भी लंबे हो गए थे और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी।
उसकी आंखें सीधी हमारी तरफ थीं और उनकी गहराई में एक अजीब सी खाली रोशनी थी। तुम कहाँ भागोगे? उसने कहा। उसकी आवाज़ और भी क्लियर और कांप रही थी। मैंने दुआ को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसमें अजीब सी हिम्मत भी थी। तुम्हें हमें छोड़ना होगा, दुआ चिल्लाई। हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे। वो औरत हंसी। तुम मेरी जगह पर हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, मैंने चिल्लाया। ये अल्लाह की जगह है। वो औरत हमारे और बहुत करीब आ गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ मंदिर के अंदर की ठंडक और तेज हो रही थी। दुआ ने अपने हाथ जोड़े और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। बच्चों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम हमें नहीं छू सकती, दुआ चिल्लाई। वो औरत हमारे बहुत करीब आ गई। उसके ठंडे हाथ दुआ की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस औरत की तरफ भागा। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ फिर से उसके शरीर से गुजरा। वो हंसी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी दुआ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने अपने हाथ उठाए और उस औरत की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ नहीं रह सकती, दुआ चिल्लाई। ये अल्लाह की जगह है, तुम शैतान हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही दुआ ने ये शब्द कहे, उस औरत के चेहरे पर दर्द का भाव आया। वो पीछे हटी, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। नहीं, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज़ अब दर्द भरी थी। दुआ ने अपनी आवाज़ और तेज़ कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम यहाँ से जाओ। उस औरत का शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर भयानक दर्द था। वो पीछे हट रही थी और फिर एक तेज़ चीख के साथ हवा में घुल गई। सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के अंदर की ठंडक कम हो गई और अजीब सी शांति छा गई। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हम जिंदा थे। वो चली गई, दुआ ने फुसफुसाया। मैंने दुआ को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने हमें बचा लिया दुआ। दुआ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्लाह ने हमें बचाया। हमने कुछ देर मंदिर में बिताया, जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह की पहली किरणें मंदिर के अंदर आ रही थीं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हमने बच्चों को उठाया और फिर मंदिर से बाहर निकले। बाहर बारिश रुक चुकी थी और सूरज निकल रहा था। जंगल अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। हमने अपनी टूटी हुई गाड़ी देखी। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब हमें उसकी परवाह नहीं थी। हम सेफ थे। हमने हाईवे पर चलने का फैसला किया, ये जानते हुए कि कोई ना कोई मदद हमें ज़रूर मिलेगी। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, हमें एक ट्रक आता हुआ दिखा। हमने उसे रोका और ड्राइवर ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। हम लाहौर पहुंचे और रिश्तेदारों के घर गए। हमने उन्हें अपनी कहानी बताई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ थक गए थे और हमने कुछ अजीब देखा होगा, लेकिन हम जानते थे कि हमने क्या देखा था और हम ये भी जानते थे कि हमने क्या महसूस किया था। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम अब हर चीज़ को एक अलग नज़र से देखते थे। हमने सीखा कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं और हमें अपनी हिम्मत और अपने परिवार पर विश्वास रखना होगा। और सबसे बढ़कर हमने सीखा कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। किरण और पारस अब भी कभी कभी उस रात के बारे में बात करती हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझ होती है। बाबा, वो औरत कहाँ गई होगी? किरण ने एक बार पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने कहा, लेकिन अब वो हमें परेशान नहीं कर सकती। मम्मी बहुत बहादुर है, पारस ने कहा और दुआ मुस्कुरा दी। मैं दुआ को देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि हमारी मोहब्बत और हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात हमने सिर्फ एक डरावनी घटना का सामना नहीं किया था, बल्कि हमने अपने आप को, अपनी ताकत को और अपने परिवार के बंधन को भी पहचाना था। और ये एहसास किसी भी डर से कहीं ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे अब भी उस सड़ी हुई गंध, उस ठंडी आवाज़ और उस खाली आँखों वाली औरत का चेहरा याद आता है। लेकिन अब उन यादों के साथ डर के बजाय एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने उस अंधेरे का सामना किया था और हम उससे बच निकले थे। हम बच निकले थे और हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए थे।
उस रात का सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र था, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी था। हमने सीखा कि डर सिर्फ़ एक एहसास है और असली ताकत हमारे अंदर, हमारे प्यार में और हमारे विश्वास में होती है। और इस ताकत के साथ हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। हमारी गाड़ी जो अब भी उस खाई में पड़ी होगी, एक याद दिलाती है कि कभी कभी रास्ते हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, बल्कि हमें अपने अंदर की गहराइयों तक भी ले जाते हैं। और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अब जब भी हम रात में सफ़र करते हैं, मैं दुआ का हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ और मुझे पता है कि जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। कोई भी भूत, कोई भी परछाई, कोई भी अंधेरा हमें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी रोशनी है। और इसी रात के बाद ये परिवार समझ गया कि असली ताकत उनके प्यार और विश्वास में छुपी है। लेकिन रात के सन्नाटे और अंधेरे के साए कभी कभी अब भी याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो समझ से परे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा।